हो चला है 4 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। आपको बता दें, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी एनकाउंटर की। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन यहां पर जारी है और देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 जवानों के शहीद होने की खबर भी आ रही है। और चलिए, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जारी एनकाउंटर की। देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम में पिछले 9 दिन से लगातार एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद हो गए तो वहीं घायल हुए हैं 2 जवान। जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ये ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आ रही है कुलगाम से, जहां पर देखिए, कुलगाम में लगातार 9 दिनों से एनकाउंटर जारी है। लगातार सुरक्षा बलों का ये एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। लेकिन इसी में एक खबर ये भी आ रही है कि हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हो गए, 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज उनका जारी है। जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी और ऐसे में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। तो आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देखिए, लगातार जो है 9 दिनों से ये ऑपरेशन जारी और अब तक कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कई और आतंकियों के छिपे होने की जो जानकारी है, जो इनपुट है इंटेलिजेंस को, वो मिली, जिसके आधार पर ये एक ऑपरेशन जारी किया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो लगातार 9 दिनों से जारी है। एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, 2 घायल हैं, ऐसी भी जानकारी जो है वो मिल रही है। और ऐसे में देखिए, जंगल में छिपे हैं। घना जंगल का ये एरिया है जहां पर आतंकियों को छिपना जो है उनका आसान हो जाता है। और ऐसे में देखिए, ड्रोन से लेकर के हेलीकॉप्टर, हर चीज का सहारा लिया जा रहा है उन आतंकियों को ढूंढ करके उन्हें ढेर करने के लिए। और ऐसे में लगातार सेना के जो जवान हैं वो इस ऑपरेशन में, देखिए, इससे पहले ऑपरेशन महादेव जो है वो चलाया गया, ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया और इन दोनों ही ऑपरेशन के जरिए जो है कई सारे आतंकियों को उनके मंसूबों के साथ जो है धराशायी कर दिया गया, ढेर कर दिया गया। इसी तरफ जो है एक खबर ये भी मिली कि कई और आतंकी जो है अभी कुलगाम के इस क्षेत्र में, इस जंगल में जो है वो छिपे हुए हैं। और ऐसे में लगातार उसके बाद से ये आतंकियों को ढेर करने को लेकर के ऑपरेशन जारी है और 9 दिनों से ये ऑपरेशन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, लगातार 9 दिनों से, यानी कि अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है और ऐसे में जब तक हम पूरे आतंकियों को ढेर नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। क्या इनपुट और क्या जानकारी और इंटेलिजेंस को जो है या खुफिया तंत्र को जो है मिल पा रही है इन आतंकियों को लेकर के, और किन मंसूबों के साथ ये आए थे, क्योंकि हथियारों का जखीरा भी बरामद हो रहा है, कितने आतंकियों को ढेर कर दिया गया, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल किरण, देखिए, 31 तारीख की रात्रि में ये ऑपरेशन जो है, ये कह सकते हैं कि 31 तारीख की शाम को ये ऑपरेशन जो है वो शुरुआत हुआ था। ये कुलगांव का देवसर का अक्खल का इलाका पड़ता है, जहां पर शुरुआती दौर में ये जानकारी मिली थी कि 4 से 6 आतंकियों का एक ग्रुप जो है, जो लश्कर तोयबा का आतंकी है, ये आतंकी इस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। इनिशियल फायर फाइट जब 31 तारीख की शाम को हुआ था, तब एक आतंकी मारा गया था। उसका शव जो है वो अगले दिन, यानी कि 1 अगस्त को बरामद किया गया था। और उसके बाद से लेकर लगातार आज 9वें दिन के अंदर ये ऑपरेशन जो है वो एंटर हो चुका है और ये ऑपरेशन और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आतंकियों को कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी आड़ जो है वो उस जंगल के अंदर मिल रखी हुई है, जिसकी वजह से आतंकियों को मार गिराना जो है वो काफी ज्यादा चुनौती भरा हो रहा है। लगातार हमने देखा कि इस ऑपरेशन में जो भारतीय सेना का अटैक हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम जो है इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ में ड्रोन के माध्यम से भी बम गिराकर उन आतंकियों को मार गिराने की कवायद की गई। लेकिन अभी भी आतंकी जो है वो मौजूद हैं उस जंगल के अंदर, जिनके साथ फायर फाइट चल रहा है। अब कल रात में बहुत भीषण गोलाबारी जो है वो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में हुई है, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, 2 भारतीय सेना के जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। अब तक इस ऑपरेशन में कुल मिलाकर 15 भारतीय सेना के जवान जो है वो जख्मी हो चुके हैं, 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं और सिर्फ एक आतंकी का शव जो है वो अभी तक बरामद किया जा सका है। हालांकि इनिशियल जानकारी जो सोर्सेज से है वो मालूम चल रही थी कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक सुरक्षाकर्मी उन आतंकियों के शव तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगल जो है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, किस तरीके से ये जंगल जो है वो कहीं ना कहीं एक पनाहगाह बन गया है इन आतंकियों के लिए। जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उसके मुताबिक लोकल आतंकी करीबन 3 से 4 हैं और 1 से 2 फॉरेन टेररिस्ट हो सकते हैं, जिनके पास M4 असॉल्ट राइफल मौजूद है और उस राइफल के अंदर बाकायदा नाइट विजन डिवाइस और स्कूप लगा हुआ है, यानी कि वो रात के अंधेरे में भी भारतीय सेना के जवानों की जो मूवमेंट है उनको देख सकते हैं।
और इसीलिए रात में जब ये फायर फाइट हुआ तो भारतीय सेना के जो 2 जवानों को जो है वो शहादत हासिल हुई और शहीद होना पड़ा। तो लगातार ये ऑपरेशन जिस तरीके से पिछले 9 दिनों से चल रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि हिंटरलैंड के अंदर अभी तक जो ऑपरेशन हुए उनमें से सबसे बड़ा ऑपरेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि 2021 में पुंछ के बिल्कुल बाटीदार में एक रमन, ऑपरेशन ये हुआ था। ऑपरेशन क्या ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत या ऑपरेशन शिव शक्ति के अंतर्गत चलाया जा रहा है, या इस ऑपरेशन को अन्य कोई और नाम भी दिया गया, ये भी बताइए। और देख रहे हैं हम जिस तरह से लगातार, इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि ड्रोन का सहारा, हेलीकॉप्टर का सहारा, क्योंकि घना जंगल है, आपने जो अभी बताया कि एक तरह से पनाहगाह ये जंगल जो है उनके लिए बन चुका है, तो ड्रोन के जरिए भी क्या इनको ढूंढ निकाल पाने में वो सक्षम जो है नहीं हो पा रहे हैं? कुछ और भी अब अलग तरीके से जो है इस ऑपरेशन को चलाना पड़ेगा या ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे? क्या जानकारी इसको लेकर के? देखिए किरण, जो ऑपरेशन महादेव की बात करें तो वो ऑपरेशन जो है वो डाचीगाम हारवन का जो इलाका है वहां पर हुआ था, जिसमें पहलगांव में शामिल आतंकियों को, जो 3 आतंकी थे, उनको मार गिराया गया था। और उसके बाद ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू किया गया था, जिसमें घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। अब ये ऑपरेशन जो कुलगांव के देवसर में चल रहा है, ये ऑपरेशन अखल है, क्योंकि अखल के जंगल में ये ऑपरेशन जो है वो पिछले 9 दिनों से लगातार किया जा रहा है। अब ये आगे ऑपरेशन बढ़ रहा है। अभी जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन से इन आतंकियों की पोजीशन देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जंगल इतना ज्यादा घना है और बरसात के मौसम में वेजिटेशन और ज्यादा थिक हो जाती है, यानी कि झाड़ियां जो हैं और ज्यादा घनी हो जाती है। ऐसे में ड्रोन से भी सही तरीके से जंगल के नीचे बिल्कुल डीप तक जो है वो देखना मुश्किल हो रहा है, और यही वजह है कि ये ऑपरेशन जो है वो लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर से भी सर्वे किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर, जो अटैक हेलीकॉप्टर है भारतीय सेना का, रुद्र हेलीकॉप्टर, उसका भी इस्तेमाल जो है वो किया गया। लगातार वहां पर अभी भी ड्रोन जो है वो मंडराते हुए देखे जा सकते हैं। रात में नाइट विजन डिवाइस के साथ लैस जो ड्रोन है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्मल इमेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो आतंकी हैं उस इलाके के अंदर, जिनकी संख्या 4 से 6 बताई जा रही है, फिलहाल उन तक सटीक फायर जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। यही वजह है कि ये ऑपरेशन लगातार और ज्यादा लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। जी अभी हो सकता है कि यहाँ आप से हमारे साथ बने रहिए रमन। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर के बाद वापस से आपका हम रुख करेंगे और जानकारी इस पर भी लेंगे। देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी। किश्तवाड़ में सेना चला रही है तलाशी अभियान, और ऐसे में देखिए कि किश्तवाड़ के 2 दर्जन ठिकानों पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसे में आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी। किश्तवाड़ में सेना का चला जो है ये तलाशी अभियान, और ऐसे में देखिए किश्तवाड़ के 2 दर्जन ठिकानों पर ये तलाशी अभियान, यानी कि OGWs या फिर जो सहयोगी हैं उनको ढूंढने का एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और एक बार फिर से हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता का। रमन, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ तो जो कुलगाम का जंगल है वहां पर लगातार ये ऑपरेशन जारी है, जो ऑपरेशन अक्खल के तहत। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो सेना है जो लगातार वहां पर तैनात है, वो OGWs को पकड़ने की कोशिश में है, सहयोगियों को पकड़ने की कोशिश में है, क्योंकि बिना इनके सहयोग के किसी भी तरह से जो है ये आतंकवादी आ नहीं सकते हैं, यहाँ पर किसी तरह के आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। तो बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इन लोकल्स का मिलता है। अब ऐसे में ये तलाशी अभियान कितने बड़े पैमाने पर, क्या कुछ अभी तक हाथ लग पाया? देखिए किरण, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो आतंकियों को मार गिराने की कवायद हो या फिर उनके सहायक जो OGW हैं उनको धर पकड़ने के लिए या फिर उनको मार गिराने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी हो या जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। इस समय अगर आज की बात करें तो सुबह 6 बजे के आसपास में किश्तवाड़ की करीबन 2 दर्जन ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर आतंकियों और उनके सहयोगियों की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। लगातार दरअसल ये वो इलाके हैं, वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी जो हैं वो उस इलाके के, उस घर के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन इस समय वो पाकिस्तान या POJK के अंदर ऐसे आतंकी हैंडलर या आतंकियों के प्रशिक्षण के रूप में जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो वो आतंकी पाकिस्तान में रहते हुए, POJK में रहते हुए किस तरीके से जम्मू कश्मीर की धरती को दहलाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, और OGW का जो नेटवर्क है वो भी कहीं ना कहीं अपने लोकल सपोर्ट के माध्यम से वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों भी जब कई ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हुए तो इस बात को लेकर जानकारी निकल कर आई कि सीमा
सीमा पार से जो दिशा निर्देश है वो ओजीडब्ल्यूज को दिया जाता था और वो मैसेज जो है वो आतंकियों तक पहुंचाया जाता था। कई बार ड्रोन ड्रॉपिंग होती है, हथियार या आईडी या जो हैंड ग्रेनेड वगैरह यहाँ भेजे जाते हैं ड्रोन के माध्यम से, जी। उनको भी ओजीडब्ल्यूज रिकवर कर कर आतंकियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे में ये ऑपरेशन अपने आप में बहुत मायने रह जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद और आतंकवाद का जी, इकोसिस्टम जो बिल्कुल, जम्मू ये कश्मीर के दोनों ही अंदर अगर हम देखें ऑपरेशन तो कई बहुत मायने नौकरशाह रखते ऐसे हैं हैं, जिन पर क्योंकि एक तरफ से अगर आपको कमर तोड़नी है तो ओजीडब्ल्यू जो सहयोगी हैं, लोकल तौर पर हैं उनके साथ, उनको यहां पर पकड़ने की जरूरत है। और वहीं लगातार देखिए ऑपरेशन अक्खल के तहत यहां पर आतंकियों को भी ढेर करने की कोशिश में हमारे जवान तैनात। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मोदी पुतिन के बीच जो होने वाली है बातचीत उसकी करेंगे हम। यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की और अमेरिकी टैरिफ के बाद मोदी की ट्रंप से ये बातचीत हुई है। दोनों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बात हुई है। पीएम मोदी ने शांति समाधान की नीति को दोहराया। पीएम ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया है और ऐसे में देखिए कि ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच में पीएम मोदी और पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और डिटेल में बातचीत हुई। हमने अपने आपसी सहयोग बढ़ाने और भारत रूस की रणनीति साझेदारी को और ज्यादा गहरा करने को लेकर के प्रतिबद्धता को दोहराई। ऐसे में इस साल के अंत में देखिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का इंतजार कर रहा हूं। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई है। और देखिए राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका को रूस और भारत की नजदीकियां परेशान कर रही हैं। रूसी तेल खरीदने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा चुके हैं। और ऐसे समय में देखिए कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस में हैं और ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, तो साथ ही कहा है कि पुतिन के भारत दौरे की तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता सहयोगी दृष्टि गुप्ता का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, देखिए एक तरफ से अमेरिका की तरफ से ये बात सामने आ गई कि पुतिन के साथ मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, वहीं ये बातचीत उससे पहले पहले होना, यानी अब माने कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध है कहीं ना कहीं अब खत्म होने की कगार पर आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया और शांति की बात को एक बार फिर से दोहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल ना खरीदने को लेकर के भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है और जिस तरह उन्होंने ये दिखाया है कि वो एक शांति की एक बात आगे चलाना चाह रहे थे ट्रंप, लेकिन वो नहीं चला पाए। रशिया और यूक्रेन के बीच में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों तरफ से विफल रहे। तो देखिए ये एक बात है कि अब लगातार भारत और जिस तरीके से अजीत डोभाल पुतिन से मिलने गए, प्रधानमंत्री से मिलने गए और जिस तरीके से मिले और डोभाल की जिस तरीके से बातचीत हुई है वो मॉस्को में है और पुतिन को आने का भी न्योता दिया है, तो उस तरीके से लग रहा है अब भारत और रूस की जो दोस्ती है ये बहुत अच्छी होने वाली है। हमारे पहले भी संबंध बहुत अच्छे थे रूस के साथ, और जिस तरीके से तेल खरीदने की बात है और अन्य ऊर्जा के समझौतों को लेकर के जिस तरह भारत की मुलाकात हुई है, अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है और इस साल के अंत के पहले हफ्ते तक भी पुतिन भारत आ सकते हैं, तो ये शायद अमेरिका को नागवार गुजर सकता है और अमेरिका लगातार इसको लेकर नाराज भी चल रहा है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों देशों की जो मुलाकात है बहुत अच्छी रहेगी और जो पुराने संबंध है दृष्टि, हम ये भी थोड़ा समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो जानते हैं कि अगर पुतिन को मनाना है, समझाना है, क्योंकि कई बार वो कोशिश कर चुके हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर दें, ऐसा हो नहीं पाया, संभव नहीं रहा, तो भारत के बिना सहयोग के कुछ कर नहीं सकते। भारत ने ये कह दिया, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हम सिर्फ शांति की बात कह सकते हैं, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। अब इसी वजह से ये 50% का एक प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया कि आप रशिया से बात करें, रूस से बात करें कि युद्ध को रोक दिया जाए। भारत के बिना अमेरिका कुछ नहीं है, ये मान ले इसके बाद। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लगा के हर किसी को झुकाने की कोशिश की, अपना बड़ापन दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चल नहीं पाया। उन्होंने जिस तरह रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में शांति पुरस्कार पाने तक की कोशिश की, लेकिन नहीं कुछ हो पाया और इसीलिए उन्होंने लगातार टैरिफ लगाए। चाइना पर दुगना टैरिफ लगाया, चाइना ने और उन पर टैरिफ लगाया। भारत के साथ भी यही हुआ, वो अपनी कंपनियों को भारत में घुसाना चाहते थे फार्मा की, लेकिन भारत ने उसका विरोध किया और उल्टा जवाब दिया और बल्कि उनसे कई तरह के F-16 खरीदना बंद कर दिया।
विरोध कर दिया इस चीज़ का। तो अब ट्रंप का कुछ रहा नहीं है और वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अब वो यही चाहते हैं कि इस तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए। अब भारत की मध्यस्थता के बिना ये हो नहीं सकता, वो पूरे डिपेंडेंट है भारत पे। अब देखिए भारत का यही एक विश्व गुरु का जो एक सामने आता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है कि वो शांति से जिस तरीके से देशों से बात करते हैं, समझाते हैं, वही चीज़ अब सामने आ सकती है। देखिए अब पुतिन की और जिस तरीके से जो उनकी भारत यात्रा होगी और जो बातचीत होगी, क्योंकि देखिए बिल्कुल, वो अपने आप में बहुत लोगों की निगाहें जो हैं इस यात्रा पर रहेंगी, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की जरूर रहने वाली हैं कि आखिर ये मुलाकात होगी तो बात क्या कुछ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर दृष्टि जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं, चीन ने देखिए भारत पर लगे हुए अमेरिकी टैरिफ की निंदा की है। चीन की तरफ से ये निंदा की गई है, अपने आप में बड़ी बात है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इसे टैरिफ का एक दुरुपयोग करार दे दिया है। गुओ ने कहा है कि चीन साफ तौर पर टैरिफ के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। उन्होंने आगे ये कहा कि अमेरिका को तकनीकी और व्यापारिक मुद्दों का एक राजनीतिकरण बंद कर देना चाहिए। चीन का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जवाब में आया है जिसपे भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया। अब ऐसे में देखिए कि ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकल जाता है, बातचीत शुरू नहीं होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धराली की, जहां पर जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। उत्तरकाशी में देखिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली से अब तक जो है 566 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम 300 और लोगों को निकालने में जुटी हुई है। पिछले 4 दिनों की अगर हम बात कर ले तो 4 दिनों से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ऐसे में उत्तरकाशी में मची तबाही के बाद मलबे में अब भी जिंदगी की तलाश है। पिछले 3 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 566 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तीसरे दिन भी देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे में ये धराली में जो आपदा आई, जो बादल फाड़ तबाही मची है, उसके बाद का ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। और ऐसे में देखिए रेस्क्यू टीम लगातार अभी तक 300 लोगों को और निकालने में जुटी है। और अब ये आंकड़ा देखिए बढ़ करके 650 के पास पहुंच गया है। ये अपडेट कि 650 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है, जिन्हें एसडीआरएफ एनडीआरएफ आईटीबीपी के जवान, उत्तराखंड की पुलिस, इन सब ने मिलकर के जो है सुरक्षित निकाल लिया है। और ऐसे ही अभी भी जिंदगी की तलाश इस मलबे के नीचे से जो है वो जारी है। और आपको जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरह से ये बादल फाड़ तबाही मची, तो ऐसे में देखिए कि मलबा तकरीबन 50 से 60 फीट तक पहुंचा था। जो कह रहे थे, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी थी कि 2 मंजिला इमारत को भी उसने अपनी पूरी तरह से चपेट और आगोश में ले लिया था। लोगों को निकाला जा रहा था। 650 का यह आंकड़ा पहुंच गया है जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। 300 और लोग हैं अभी तक, जैसी संभावना जो जानकारी आई कि 300 और लोग हैं जो अभी भी इस मलबे में कहीं ना कहीं दबे हैं, जिनको रेस्क्यू की जरूरत है, जिनको बचाव की जरूरत है, जिनको मदद की आवश्यकता है। और उनका भी यहाँ पर जो है रेस्क्यू। और ऐसे में देखिए चिनूक के सहारे, MI-17 के सहारे जो है इन सबको बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। हवाई संपर्क के जरिए, यानी कि हवाई मार्ग के जरिए जो है इन सबको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित धराली और हर्षिल गांव में कुदरत ने जो कहर बरपाया, उसके बाद दोनों स्थानों पर राहत और बचाव का काम सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर कर रही हैं। आपदा से प्रभावित धराली और हर्षिल में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। और देखिए कि बचाव टीमें 2 दिनों में 650 और लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है। और वहीं बादल फटने से आई ये अचानक बाढ़ के बाद हर्षिल में एक झील बन गई। तो देखिए वहां पर एक झील का भी निर्माण हो गया। जिस तरह से बादल फटने से नीचे में पूरी तरह से मलबा आया और वहीं पर हर्षिल में एक झील भी बन गई है, ऐसी भी जानकारी निकल करके सामने आई। और ऐसे में देखिए तकरीबन अभी 650 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक जो अभी नवनिर्मित झील है, दूसरी तबाही के मंजर की तस्वीर।